अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो चीज़ स्टडी करेंगे वो होगा हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक। बेसिक अरिथमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द नंबर्स एंड सिंपल कैलकुलेशन यूज्ड इन डेली लाइफ। बेसिक अरिथमेटिक हमारे पास एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग नंबर्स और सिंपल कैलकुलेशंस को जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लस माइनस हो गया, मतलब कोई भी हमारे पास जो डेली लाइफ में सिंपल कैलकुलेशन होगी वो हमारे पास अरिथमेटिक के अंदर रहेगी। अब इसके अंदर हमारे पास आते हैं नंबर्स, ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, परसेंटेज, पावर, रूट्स, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। अब इनको हम बारी बारी स्टडी करते हैं कि इनके अंदर हमारे पास बनता क्या। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं नंबर्स की टाइप्स। हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के नंबर्स होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिनको हम उर्दू में कुदरती दाद कहते हैं, जो हमारे पास वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री और अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। फिर हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास होंगे जो हमारे पास जीरो से स्टार्ट होंगे, देन वन टू थ्री, उसके बाद ये भी चलते जाएंगे। होल नंबर के बाद होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आएंगे और जीरो भी इंक्लूड होगा, यानी जीरो से लेकर वन टू सो ऑन चलते जाएंगे। उसके बाद जीरो से बैकवर्ड माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरह करके ये बैकवर्ड भी चलेंगे। फिर हमारे होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमारे पास होते हैं नंबर्स रिटन एज फ्रैक्शन, मतलब जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं वो हमारे पास कहलाएंगे रैशनल नंबर। और जिन नंबर्स को हम लोग नहीं लिख सकते फ्रैक्शन की सूरत में वो हमारे पास होंगे इरेशनल नंबर। और जब हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर देते हैं वो हमारे पास बन जाते हैं रियल नंबर्स। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, मतलब इनको जब कंबाइन कर दिया जाएगा वो हो जाएंगे रियल नंबर्स। ये हो गए नंबर्स। देन हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक मॉड्यूलस का भी होता है। बट जो सिंपल है वो हमारे पास होता है सबसे पहले एडिशन। एडिशन के अंदर हम लोग दो चीज़ों को ऐड करेंगे, 7 + 5 = 12। अब इसमें जो नंबर ऐड हो रहे हैं वो होंगे एडेंट्स, और जिनको हम लोग जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास होगा सम। फिर आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर दो चीज़ों को माइनस किया जाता है, जैसे 10 - 4 = 6 है। इसमें जो पहला वाला है वो कहलाता है माइन्यूएंट, सेकंड वाला नंबर कहलाता है सब्ट्रेंड, और जो आंसर आता है वो होता है डिफरेंस। जैसे 10 - 4 6, तो 6 जो हमारे पास आंसर आया वो होगा डिफरेंस। देन आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग रिपीटेड एडिशन इसमें लिखा हुआ है। अब इसका मतलब है कि हम लोग एक टर्म को इतनी दफ़ा रिपीट करके ऐड करेंगे। जैसे 3 है, 3 को हम लोग 4 टाइम ऐड करेंगे, यानी 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, मतलब 3 को हमने 4 टाइम ऐड किया तो उसका आंसर है 12। तो इसलिए हम लोग 3 को डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई करके 12 लिख देते हैं। आगे होता है इसकी दो टर्म्स, जिसमें दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो होते हैं फैक्टर्स, और जो आंसर आता है वो चीज़ होती है प्रोडक्ट। उसके बाद होता है डिवीजन। डिवीजन के अंदर हम लोग उस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं इक्वली, जितने पार्ट्स में बोला गया था। जैसे 20 - 5 है तो हम लोग 20 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4 ईच पार्ट्स के अंदर आएगा। जो नंबर वहाँ पर डिवाइड होता है वो होता है डिविडेंड। जैसे 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये कहलाएगा डिविडेंड। जो नंबर डिवाइड कर रहा होगा वो कहलाएगा डिवाइज़र। जैसे 5 इसके अंदर डिवाइज़र है। जो क्वेश्चन हमारे पास आंसर बनेगा वो आएगा, कहलाएगा क्वेश्चन। जैसे कि 4, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और जो पीछे हमारे पास बच जाएगा वो कहलाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का वैसे भी मतलब होता है बकाया जात। जैसे अगर हम लोग 17 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 3 ज़ा 15, तो 17 में से 15 माइनस करेंगे तो 2, तो 2 हमारे पास रिमाइंडर होगा, 3 हमारे पास क्वेश्चन होगा, 5 डिवाइज़र होगा और 17 डिविडेंड होगा। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें है सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या कहता है कि ऑर्डर को जब चेंज कर दिया जाएगा तो उससे हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगी उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। जैसे अगर हम लोग a+b करें या b+a करें, आंसर सेम है। अगर 1 + 2 करें तो भी 3 है, 2 + 1 करें तो भी 3 है। ये होगी एडिशन के लिहाज से। फिर आया है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अगर हम लोग 1 × 2 करें तो भी 2 है, 2 × 1 करें तो भी 2 है। तो ये हमारे पास आती हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि अगर हम लोग ऐसे कम्यूटेटिव में 2 हैं, इसके अंदर 3 है, ज़्यादा डिफरेंस कोई नहीं है। ग्रुपिंग कैन चेंज, पहले हम लोग ग्रुप, इसमें हम लोग नंबर चेंज कर देते हैं, इसमें ग्रुप चेंज करेंगे। ग्रुप का मतलब है जिसके गिर्द ब्रैकेट आ जाएगी वो हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। जैसे a+b+c है, दूसरे में भी a+b+c है, बट पहले वाले में a+b के गिर्द ब्रैकेट है, दूसरे वाले में b+c के गिर्द ब्रैकेट है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते होते हैं। तो a+b, जैसे लेट्स सपोज हम 1 + 2 + 3 करें, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम करेंगे 1 + 2 3, तो 3 + 3 करेंगे 6। सेकंड राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले बनेगा 1 + 2 + 3, तो हम 2 + 3 करेंगे पहले 5, और 5 + 1 करेंगे 6, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। सेम एज इट इज़ हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। उसके बाद नीचे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम लोग एक चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन।
यानी कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई को एडिशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी, तो हम लोग पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों को ऐड कर देंगे। इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है 3 इंटू टू प्लस फोर, तो 3 टू ज़ा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। इधर हम लोग करें अगर 2 प्लस 4 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 18 लेफ्ट हैंड साइड पे, और अगर राइट हैंड साइड में करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 3 मल्टीप्लाई 4 12, तो 6 प्लस 12 करेंगे वो भी 18 ही बनता है। उसके बाद आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी कहते हैं सिंगल को, ठीक है। एडिशन के लिहाज से हमारे पास बनता है 0 और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास बनता है 1। यानी कि अगर हम लोग किसी भी नंबर के अंदर 0 प्लस करें तो हमारे पास वही चीज़ रिटर्न में आ जाएगी, ठीक हो गया। जैसे अगर हम लोग 10,000 है उसके अंदर हम लोग 0 प्लस करें वो 10,000 ही बनेगा, उसमें कोई चीज़ का इजाफा नहीं होगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें वो सेम रिजल्ट देगा। जैसे हम लोग 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें वो 50 ही बनता है। तो ये दोनों हमारे पास एडिशन के लिहाज से होती है 0, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होती है 1। लास्ट पे हमारे पास जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम लोग किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे वो बड़े से बड़ा नंबर हो या छोटे से छोटा नंबर हो, उसका आंसर हमेशा 0 बनेगा। आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें 0 देगा, 100 को 0 से कर दें वो 0 देगा, 10,000 को 0 से कर दें वो 0 ही देगा। उसके बाद आती हैं फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल, मतलब कि हमारे पास अगर कंप्लीट चीज़ है तो फ्रैक्शन बताती है कि ये हमारे पास इसका कितना हिस्सा है। जैसे 1/2 हमारे पास बताता है कि ये हाफ है, 3/4 बताता है कि 4 पार्ट है उसमें से हम लोग 3 पार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ऊपर वाले जो होगा ए उसको कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे बी लिखा हुआ है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है 3/4। डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 2/5 प्लस 1/5 है, तो हम लोग डिनोमिनेटर वैसे लिखा रहने देंगे, ऊपर वाले दोनोों को प्लस कर देंगे, जैसे 2 + 1 3 हो गया। बट इन केस अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग उसको सेम करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/3, तो दोनों का डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे कि दोनों को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो सेम बन जाए। जैसे कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो हम लोगों ने नीचे वाले दोनों को 2 को किया 3 के साथ और 3 को किया 2 के साथ, तो 2 के ऊपर वाले को भी 3 से करेंगे और 3 के ऊपर वाले को भी 2 से करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। जैसे 3/6 प्लस 2/6 है तो इनको ऐड करके 5/6 आंसर आ जाएगा। फिर है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, आपने आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8/15 आ जाएगा। डिवीजन के लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है बट एक स्टेप फॉरवर्ड है कि हम लोग जब डिवीजन के साइन को ख़त्म करके पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो बाद वाली इक्वेशन होगी फ्रैक्शन, सॉरी, जो बाद वाली फ्रैक्शन होगी उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5 है तो ये बन जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4, देन इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन रिटर्न इन डेसिमल फॉर्म। जब हम लोग फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, जब डिवाइड करते हैं दो चीज़ों को, तो जब उसका पॉइंट्स में आंसर आता है वो बनता है डेसिमल, ठीक है। जैसे 0.5 हमारे पास आंसर होता है 1/2 का। अब डेसिमल के ऑपरेशन लगते हैं एडिशन के लिए। पॉइंट से पहले वाले नंबर को हम पॉइंट से पहले नंबर के साथ ऐड करेंगे, पॉइंट के बाद वाले को पॉइंट के बाद वाले के साथ। जैसे लिखा हुआ है 2.5 प्लस 1.3, तो 2 के अंदर हम लोग ऐड करेंगे 1 को, वो 3 हो जाएगा, और 5 के अंदर ऐड करेंगे 3 को, वो 8 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग नहीं देखते, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोगों ने जो भी नंबर होगा उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 आएगा। आप इसको परफॉर्म करके देख लेना, इसका आंसर हमारे पास 5 बनेगा। हम लोगों ने दोनों 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। फिर आती है परसेंटेज। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से हमने बताना है कि इसका कितना पोर्शन बन रहा है। जैसे 50% है तो उसका बनता है 0.5, हाफ। फिर फाइंडिंग परसेंटेज, अगर हमने किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है तो हम लोग उस नंबर को, जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल में लिखा हुआ है 20% ऑफ 50, आपको बताया जाएगा कि आप लोगों ने इस चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है इसके लिहाज से, ठीक है। तो आप लोगों ने जो परसेंटेज फाइंड करनी है उसको 100 पे डिवाइड कर देना और जिसके लिहाज से फाइंड करनी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50 हो गया, तो इसका आंसर आपके पास बन जाएगा 10, कि 10% इसका आंसर बन रहा है। आगे आता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारे पास बेसिकली होती है पावर, जो किसी की नंबर के ऊपर लिखे होते हैं। उसका मतलब है कि हमारे पास नंबर इतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 की पावर 3 है तो उसका मतलब है कि ये नंबर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8। अब जो जिस नंबर की पावर बन रही होगी वो नंबर कहलाएगा बेस, और जो पावर बन रही होगी वो चीज़ कहलाएगी एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हैं। अगर दो सेम नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर हम ऐड करेंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर हमारे पास 2 × 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 है, तो हम लोग 2 वैसे ही लिखा रहने देंगे, इनकी पावर ऐड कर देंगे, यानी 4 + 2 करके 6।
और अगर दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे होंगे तो उनकी पावर माइनस हो जाएगी। जैसे 2 की पावर 4 को डिवाइड करें हम 2 की पावर 2 के साथ, तो 4 माइनस 2 करेंगे 2, तो 2 की पावर 2 उसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास से दो से एक नंबर है, उसकी दो पावर बन रही है, एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो हम लोग दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर है और वही 3 बाहर है, तो हम लोग 2 की पावर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 3 6, तो 2 की पावर 6 बन जाएगी। उसके बाद आता है रूट्स। ये हमारे पास एक्सपोनेंट का उल्टा होता है, इन्वर्स ऑफ पावर इज कॉल्ड रूट्स। इसके अंदर हमारे पास जो पावर बन जाएगी उसके हिसाब से हमारा रूट बनेगा। जैसे अंडर रूट 25 है तो 5 की पावर 2 हमारे पास बनती है, तो अंडर रूट 25 हमारे पास बन जाएगा 5। और क्यूब रूट है तो हमारे पास 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बनता है, तो वो हमारे पास क्यूब रूट बन जाएगा। आप लोगों ने देखना है कि अगर हमारे पास किसी भी रूट के साथ कोई नंबर नहीं लिखा तो वो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट उसे भी कहते हैं। और अगर कोई पावर लिखा है, कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका वो रूट बनेगा। अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट है, अगर 4 लिखा है तो फोर्थ रूट है, 5 लिखा है तो फिफ्थ रूट है। उसके हिसाब से आपने पावर बनानी, जब पावर मैच हो जाएगी तो आपने उसका वो आंसर बन जाएगा। उसके बाद आते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। दो किस्म के हमारे पास ऑर्डर होते हैं, एक होता है पेमडास और एक होता है बोर्डमास। पेमडास का फुल फॉर्म होती है हमारे पास पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यानी कि आपने सबसे पहले अगर कोई एक्सप्रेशन लिखी उसमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करने, पैरेंथेसिस मीन ब्रैकेट्स, फिर आपने एक्सपोनेंट सॉल्व करने हैं यानी कि आपने पावर्स को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर डिवाइड सॉल्व करना है, फिर ऐड करना है, लास्ट पे सब्ट्रैक्ट करना है। और बोर्ड मैथ्स की फुल फॉर्म होती है ब्रेसिस ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बेसिकली ज़्यादातर हमारे पास बोर्ड मैथ्स रूल फॉलो होता है, तो हम लोग इसका करेंगे कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रेसिस, उसके बाद आपने डिवाइड, डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन आपने करना है, और आपके पास वो चीज़ उसका आंसर बनेगा फाइनल। फिर आते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी हमारे पास नंबर्स की टाइप्स हैं। प्राइम नंबर उनमें डिफरेंस क्या है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होगा जो कि सिर्फ एक ही रूट होगा उसका, मतलब कि उसका फैक्टर सिर्फ एक ही बनेगा, जो कि वो खुद नंबर होगा। 1 तो आपके पास हर किसी नंबर का फैक्टर बनता है। एक अगर हमारे पास लेट्स सपोज हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका फैक्टर एक 1 बने और एक वो खुद बने, टोटल 2 फैक्टर उसके पास बने। जैसे लिखा हुआ है 2 3 5 7, तो ये हमारे पास ऐसे नंबर है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक वो नंबर खुद और एक उस 1। इसके अलावा जो इसके जो ऑपोजिट नंबर आते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। उसके ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, यानी कि हम लोग 1 भी बनता है, 2 भी बनता है, 3 भी बनता है, तो नीचे 4 6 8 10 वो सारे नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं। एचसीएफ हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 नंबर के जब आप फैक्टर्स निकालो तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा वो हमारे पास बनेगा एचसीएफ। और एलसीएम हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप दो ये चीज़ों के मल्टीपल अगर निकालो तो इसमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बनेगा वो हमारे पास बनेगा एलसीएम। तो आप इनके एग्जाम्पल देख लें। और यही आज तक हमारे पास था। थैंक यू।